हर राशि का अपना अपना एक ब्लाइंड स्पॉट जरूर होता है। आप लोग हमेशा एक ही तरह की गलतियां बार बार रिपीट करते ही रहते हैं और ये राशि वाइज हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुंभ राशि का ऐसा कौन सा ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसकी वजह से वो जिंदगी में ना सिर्फ बार बार गलतियां करते रहते हैं, बल्कि उन गलतियों की वजह से बार बार धोखे भी खाते हैं, बार बार तकलीफ में भी आते हैं और बार बार अपना दिल भी तुड़वाते रहते हैं। और आपने आज तक कुंभ राशि के बारे में जो सुना होगा, ये उससे आई एम श्योर एकदम उल्टा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स नो द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ कुंभ राशि। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की और उनके ब्लाइंड स्पॉट्स की। कुंभ राशि का जब हम सामान्य बिहेवियर देखते हैं तो हमें एक ऐसी राशि देखने को मिलती है जो कि अक्सर अपने आप से ही जूझती रहती है। इट्स ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन विद कुंभ राशि। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट योरसेल्फ। आप जिससे प्यार करते हैं उससे बात नहीं कर पाते, जिससे बात करते हैं उससे प्यार नहीं कर पाते। अक्सर आप लोग अपने ही इमोशंस के साथ लड़ते रहते हैं और आपको ये नहीं समझ में आता कि गाड़ी आखिर जा कहाँ रही है। अब इसी सारे द्वंद के चक्कर में कहीं ना कहीं आप लोग दूसरों से पीछे भी रह जाते हो। आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। आप लोग कई बार अपने आप को आइसोलेट भी कर लेते हो, अकेले रहते हो। आपको लगता है कि मैं अगर अकेले ही रह लूं तो उस अकेलेपन की वजह से कोई व्यक्ति आके मुझे परेशान नहीं कर पाएगा, मुझे किसी को प्रेम नहीं करना पड़ेगा, मुझे किसी बंधन में बंधना नहीं पड़ेगा। तो ये तो ऊपरी ऊपरी बात है, सतही बात है कुंभ राशि की। लेकिन असल में जो कुंभ राशि की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो उसका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, वो ये है कि ये लोग इमोशंस में बहते हैं और बहुत ज्यादा बहते हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बट कुंभ राशि इज वन ऑफ द मोस्ट पीपल प्लीजिंग राशिज इन द वर्ल्ड। और शायद आपको सुनने में अच्छा भी नहीं लगेगा, आप कहेंगे कि नहीं जी, मैं तो पीपल प्लीजिंग नहीं करती, मैं तो ऐसा नहीं हूं। बट आप ऐसे हैं। कैसे हो ऐसे? आप इसको डिस्गाइज करते हो अपने और परायों के भेद के बीच में। आप ये कहते हो कि मैं जल्दी से किसी को अपने जीवन में एंट्री नहीं देता, एंट्री नहीं देती, लेकिन एक बार जो मेरे जीवन में आ जाए उसके लिए मैं कोई कमी नहीं करता या करती। एंड द ट्रूथ इज, इफ समबडी इज परसिस्टेंट इनफ तो वो आपकी जिंदगी में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। और एक बार वो आपके जीवन में प्रवेश कर जाएं तो फिर आप उनके लिए अपनी हर बाउंड्री तोड़ने को तैयार हो जाते हो, क्योंकि कुंभ राशि का नेचर ही यही है। आप लोग शनि की राशि हैं, ट्रू, बट आप साथ में राहु की राशि भी हैं। और इस कारण से एक बार somebody is able to make a good impression on you, एक बार आप किसी से किसी भी कारण से बंध गए, ओ भाई ये मेरा क्लासमेट है, ये मेरी टीचर है, ये मेरे पड़ोसी हैं, एक बार वो बंधन अगर जुड़ गया तो फिर आप लोगों को मना नहीं कर पाते हो। अगर आपके साथ कोई क्लोज क्वार्टर्स में वैसे भी रह ही रहा है तो उनके लिए भी आप अपनी हद के आगे चले जाने को तैयार हो जाते हो। लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। तो कुंभ राशि की कोई लड़की है, वो इंटेलेक्चुअल है, सेपियोसेक्सुअल है, किसी को यूं ही अपने जीवन में आने नहीं देती, हर किसी को अच्छे से स्क्रूटनाइज करती है, उसके पास हर किसी को देने के लिए सलाह है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन उसके जीवन में एक लड़का प्रवेश कर जाता है, बड़ा चार्मिंग सा है, बड़ा क्यूट सा है, और उसके साथ तो बड़े अच्छे से व्यवहार करता है। देर आर नाइस लिटिल स्माइल्स, स्मॉल लिटिल ग्लांसेस, एवरीथिंग लाइक दैट। कुंभ राशि वाली लड़की अक्सर इस चंगुल में फंस जाती है। लड़का उससे रोज बात करता है, रोज उससे बात करने में इंटरेस्ट दिखाता है, हर रोज उसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलता है और कोशिश करता है कि अगर वो कहीं फंस जाए तो वो लड़का खुद ही आके उसकी मदद कर जाए, और मदद करने के बाद जैसे वो हवा के झोंके की तरह आया था वैसे ही हवा के झोंके की तरह चले जाए। अब हमारी जो कुंभ राशि की लड़की है, वो ना चाहते हुए भी इसके साथ एक अटैचमेंट महसूस करती है। भले ही वो आगे बढ़कर कुछ ना करे इस मामले में, भले ही वो उसको लव यू ना बोल दे, भले ही वो रिलेशनशिप में ना जाए, लेकिन उसके बाद भी हमारी कुंभ राशि की लड़की के मन में इस व्यक्ति के प्रति अब एक अच्छा भाव आ गया है। वो ये सोचने लगी है कि जैसे मैं अनकंडीशनली प्यार कर सकती हूँ बिना एहसान जताए, वैसे ही ये सामने वाला भी अनकंडीशनली प्यार कर सकता है
बिना एहसान जताए। और उसका ये आना, मदद कर जाना, उसकी ये परसिवरेंस, ये कुंभ राशि को बहुत अच्छी लगती है। धीमे धीमे करके दोनों में थोड़ी बहुत बातें भी शुरू हो जाती है और उसके बाद अटैचमेंट बढ़ता जाता है। फिर एक दिन ये लड़का आकर कहता है कि मुझे बहुत जरूरत है, क्या तुम मुझे 2 लाख रुपए दे सकती हो? एंड ट्रस्ट मी, अगर उस लड़की के पास नहीं भी होंगे ना, तो भी वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके देगी। अगर वो बीमार भी बैठी हो, तो भी अगर वो लड़का कहे कि मैं परेशान हूं, तो वो अपनी बीमारी को छोड़ के, अपना दुख छोड़ के उसके दुखड़े सुनने में बैठ जाएगी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बैठ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये केवल लड़कियों के साथ होता है, ये लड़कों के साथ भी होता है। तो आप तकलीफ में हैं, आपके परिवार में हजार तरह की प्रॉब्लम्स है, अभी आपकी आपकी मम्मी से लड़ाई हो गई, अभी आपको पापा ने कुछ सुना दिया, लेकिन वो फोन करती है और कहती है कि मम्मी ने मुझे आज बर्तन ना धोने के लिए डांटा, और आप उसके बाबू सोना बनने में लग गए। राइट? आप कहोगे कि चलो ठीक है, तो मूड मत खराब करो, मैं आता हूं और हम लोग गोलगप्पे खाने चलते हैं। तो इस तरह की चीजें कुंभ राशि वाले करने लगते हैं। ये क्या करते हैं? अपने इमोशन को, अपने हर्ट को कॉन्स्टेंटली दबाते रहेंगे और दूसरे के इमोशंस, दूसरे के हर्ट, दूसरों की बातें, दूसरों को क्या महसूस हो रहा है, वो ठीक है या नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं और इसके कारण अपनी हर बाउंड्री को तोड़ते रहते हैं। तो ये जो उनकी इमोशनैलिटी है ना, जिसको वो सतही रूप से नहीं दिखाते, वो है तो सही और काफी ज्यादा है। एंड दैट इज वेयर यू विल फेस ऑल योर प्रॉब्लम्स। आप लोग अपनी जिंदगी में पीछे जाकर देखिए, हमेशा आपने अपनी बाउंड्रीज तोड़ी होंगी। क्योंकि आप कुंभ राशि के हैं, इसलिए आपको मालूम भी होगा कि हाँ, मैंने यहाँ पे बाउंड्री तोड़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने आप को बाउंड्री तोड़कर किसी की मदद करने से रोक ही नहीं पाए होंगे। आपके मन में कभी ये ख्याल ही नहीं आया होगा कि भाई मैं इस इंसान की मदद ना करूं, या इसको हेल्प ना करूं, या इसके साथ खड़ा ना रहूं। और यही चीज बार 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 आपको पैरासाइट्स के सामने ले आती है। ऐसे पैरासाइट्स जो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, वो आपके इमोशंस को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके आपका नुकसान करते हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों पर। इनफैक्ट कुंभ राशि के लिए ये बहुत कॉमन होता है कि लोग उनके साथ तो बहुत आराम से रहें और पीठ पीछे उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहे, जो अक्सर कुंभ राशि को पता ही नहीं होती। पता इसलिए नहीं होती क्योंकि कुंभ राशि वाले लोग, इवन दो दे आर एन एयर साइन, इवन दो दे आर गुड विद पीपल, वो बहुत ज्यादा स्मॉल टॉक में हर किसी के साथ एंगेज नहीं करते। तो जब कोई बहुत ज्यादा स्मॉल टॉक हर किसी के साथ नहीं कर रहा है, तो उसको ऑफिस की गॉसिप, घर परिवार की गॉसिप, मोहल्ले की गॉसिप पता ही नहीं होती। वो तो मोहल्ले में कोई एक लड़की है, आपका उसके साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग है, आप उसी से बात कर रहे हो, उसी से कनेक्ट कर रहे हो, उसी के साथ आप अपना सारे डिस्कशन कर रहे हो और आपको भरोसा है कि नहीं, आई दिस इज माय फ्रेंड। बट आपको पता ही नहीं है कि उस फ्रेंड ने आपके घर की कौन कौन सी बात किस किस को जाकर बता दी है और किस किस चीजों को पिन पॉइंट कर रही है कि मैंने तो देखा उसके डाइनिंग टेबल पे ना ऐसे टच किया और वहां पे धूल लगी हुई थी, तो घर भी साफ नहीं कर सकती अपना, जबकि उसको पता है कि आप बीमार थी कई दिनों से। सो इस तरह की बातें अक्सर कुंभ राशि के साथ हो जाती हैं एंड द रीजन व्हाई दे गो थ्रू ऑल दिस is because you are very emotional people. You don't want to admit it, you don't want to talk about it, you don't want to tell the world कि हाँ हमारे अंदर भी इमोशन है, पर है तो सही। और वो आपको बहुत तकलीफ भी पहुंचाते हैं, बहुत दिमाग भी आपका खराब करते हैं। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो प्रोग्रामिंग है ये आपके अंदर इनबिल्ट है। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग आपके अंदर इनबिल्ट है, इसीलिए आप लोग चाह कर भी इसको स्टॉप नहीं कर सकते। इट्स लाइक जैसे हम जैसे कंप्यूटर खोलते हैं, साथ में एक दो अपने आप ही प्रोग्राम खुल जाता है ना स्टार्टअप के टाइम पे, ये बस वैसा ही है। एक वो एंटीवायरस के जैसा है जिसको आप चाह कर भी नहीं हटा सकते। ये उस अपडेट के जैसा है जो आती ही चली जाती है। अगर आप अपडेट्स बंद कर देते हो तो फिर भी आपको नुकसान पहुंचा दिए। तो this is a part and parcel of who you are. So the first thing you need to do to find any solution is to accept it कि हाँ मैं ऐसी हूँ, हाँ मैं ऐसा हूँ। The second thing you would need to do in this case is कि आप अगर अपने सारे इमोशंस को, अपने सारे प्रेम को, and you have a lot of it, अगर आप किसी एक ही व्यक्ति तक सीमित रखेंगे तो आपको भयानक नुकसान हो जाएगा। सेकेंड थिंग हियर इज कि अगर आप अपने सारे इमोशंस को, अपने प्यार को, जो कि आपके अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा है, राइट, यू आर कुंभ राशि, आप घड़े हो ना प्यार के, तो आपके अंदर बहुत प्यार है, घड़ा खाली नहीं है, इट्स फिल्ड विद अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड लव। तो ये जो प्रेम है,
अगर आप किसी एक ही इंसान तक सीमित रखोगे तो आपको नुकसान जरूर होगा। इट्स लाइक कीपिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आपके जीवन में ऐसे कई लोग होने चाहिए जिनसे आप प्रेम करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लड़के हो तो आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए, या अगर आप लड़की हो तो आपके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपका जीवन भरा होना चाहिए कई सारे लोगों से, दोस्तों से, परिवार से, जिनको आप प्यार कर सकते हो। अक्सर कुंभ राशि वाले वल्नरेबल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों से अपने आप को काट लेते हैं, और दूसरों से ये जो काटना है उसकी वजह से आप ज्यादा वल्नरेबल होते हो, ज्यादा प्रोन हो जाते हो फॉर somebody टू एंटर योर लाइफ एंड टू क्रिएट अ हैसल और टू इमोशनली एक्सप्लॉइट यू। अगर आप परिवार से पूरी तरह से कनेक्टेड रहते हो, आपस में सौहार्द रहता है, यू हैव मल्टीपल फ्रेंड्स जिनसे आप बातें कर सकते हो, डिस्कशंस कर सकते हो, अपने दिल की बात कह सकते हो, आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है जिनके साथ आप घूमने जा सकते हो या जिनसे आप मिलते रहते हो। जैसे हमारा किंडर स्पिरिट और खासतौर पे अथीना है। अथीना इज फॉर वुमेन, किंडर स्पिरिट्स इज फॉर एवरीबडी। यहाँ तक कि हमारी जो क्लासेस भी होती है, मैं तो जो क्लासेस भी करती हूँ उसमें भी सब एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं, मजे से बातें करते रहते हैं, डिस्कशंस करते हैं। 1 घंटे की क्लास जिस दिन 1 घंटे की होती है उस दिन तो मुझे सदमा लग जाता है कि ये क्या हो गया। इट ऑलवेज गोज ऑन फॉर लॉन्गर, इट्स वेरी इंटरैक्टिव, और इतना खुल के हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं जो कि एज अडल्ट अक्सर संभव ही नहीं होता। यू स्टॉप मेकिंग फ्रेंड्स व्हेन यू आर एन अडल्ट। लेकिन मैंने देखा है कि किस तरीके से इन मीटअप्स में हम आते हैं साथ एंड वी जस्ट स्पीक अबाउट एवरीथिंग एंड इन सच एन ओपन मैनर, इतना ओपनली, कोई शर्म लाज नहीं, कोई एम्बेरसमेंट ह्यूमिलिएशन नहीं। आर्ग्यूमेंट भी कई बार डिबेट चल रहे हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ। इट्स सो ब्यूटिफुल टू एक्सपीरियंस। और कुंभ राशि मैं भी हूं तो मुझे भी ये चीज इसलिए बड़ी अच्छी लगती है, और बहुत सारे दूसरे लोग भी यहाँ कुंभ राशि के आते हैं तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से एंगेजमेंट करना। तो आपको भी क्या करना चाहिए, यू मस्ट हैव मल्टीपल पीपल इन योर लाइफ, यू मस्ट हैव मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू, एंड यू मस्ट हैव मल्टीपल पॉइंट्स और मल्टीपल पीपल जिनको आप अपना प्रेम दे सकते हो और जिनसे प्रेम पा सकते हो। जहां आपने चीज एक तक सीमित कर दी, एक तक लिमिट कर दी, वहां आप गए, यू गॉन। उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। बड़ी परेशानी हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए अपना ये ब्लाइंड स्पॉट जो है, इसीलिए परेशान मत हो, ये अपना ब्लाइंड स्पॉट है, इसको समझो। मैं भी कुंभ राशि की हूँ, मैं भी समझती हूँ कि ये क्यों होता है, लेकिन समझना जरूरी है, उसके बाद उस पर काम करना जरूरी है, और उसके लिए सही सोल्यूशन निकालना जरूरी है, ताकि प्यार के चक्कर में, दोस्ती के चक्कर में, खास तौर पे एक्चुअली प्यार के चक्कर में कोई आकर आपका फायदा ना उठा ले। और आप लोग का तो स्वभाव भी ऐसा ही है कि अगर आपको दुख हो भी रहा होगा तो भी आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। और अक्सर इसी वजह से पैरासाइट्स, मैनिपुलेटर्स एंड समटाइम्स इवन नार्सिसिस्टिक पीपल, उनको कुंभ राशि वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो सहेंगे सब कुछ और फिर उसके बाद किसी से बात तो करते नहीं है, तो शेयर ही नहीं कर पाते। तो जब शेयर ही नहीं कर पाते तो उनके किए हुए कांड किन्हीं को पता ही नहीं चलते, है ना। ऐसे नहीं करना। ऑलवेज हैव अ फ्यू फ्रेंड्स चुगली करने के लिए, यू विल फील वेरी हैप्पी। ओके, ऑल राइट देन, बाय, टेक केयर।